नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स के लिए। मतलब जो बिजनेस क्लास है या प्रोफेशनल क्लास है उनको पर्सनल लोन बैंक से किस तरीके से मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है ताकि जब वो अप्लाई करें पर्सनल लोन के लिए तो उनको ईजिली मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूँ पर्सनल लोन का पर्पस। देखिए, ये एकमात्र एक ऐसा लोन है जिसके लिए बैंक आपसे नहीं पूछता आप इसका क्या करोगे। आप इसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी लगा सकते हो, घर की इमरजेंसीज में लगा सकते हो, मैरिज में लगा सकते हो, प्लॉट खरीदने के लिए लगा सकते हो, बच्चों की हायर स्टडी के लिए लगा सकते हो, होम रिनोवेशन के लिए। यानी कि आप किसी भी काम के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। कई बार कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हो, बैंक बिल्कुल नहीं पूछता। अब मैं आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता दूं, क्योंकि आप भी जानते हो कि हर कोई तो एलिजिबल हो नहीं सकता। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मेन जो है एलिजिबिलिटी, वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले बिजनेस विंटेज, मतलब आपका बिजनेस कितने साल पुराना है। जितने भी प्राइवेट बैंक और NBFCs हैं वो आपको पर्सनल लोन या बिजनेस लोन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तभी देते हैं तब उनका बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना हो। एक्चुअली ये 3 साल का फंडा इसलिए है कि अगर जो बिजनेस 3 साल तक सस्टेन कर गया मतलब वो आगे भी सस्टेन कर जाएगा। जनरली जो भी नए बिजनेस और स्टार्टअप्स फेलियर होते हैं वो शुरू के 1 साल में 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। जो 3 साल अगर कोई सस्टेन कर गया, कोई इस भाव में रह गया, तो इसका मतलब है कि वह लंबे समय तक ही चलेगा। अब आप तो कह रहे हो कि भाई बिजनेस तो मेरा 10 साल पुराना है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए बिजनेस विंटेज के साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मतलब 3 साल पुराना बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में कुछ भी आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्युनिसिपल टैक्स बिल आ सकता है, ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट आ सकता है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसको कई जगह गुमास्ता बोलते हैं वो आ सकता है, GST रजिस्ट्रेशन आ सकता है। अगर इनमें से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो पिछले 2 साल के आप इनकम टैक्स रिटर्न दिखा सकते हैं। उद्योग आधार या उद्यम आधार चाहिए। फूड लाइसेंस हो सकता है आपके पास। यूटिलिटी बिल आपकी कब फर्म के नाम, आपके नाम नहीं फर्म के नाम हो। SSI सर्टिफिकेट जो MSME डिपार्टमेंट इशू करता है, या फिर कोई दूसरे, जैसे आप अगर यदि मेडिकल स्टोर है तो ड्रग्स लाइसेंस। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो गवर्नमेंट से ये दर्शाए कि आपका बिजनेस 3 साल पुराना है। अब बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया, एज। देखिए, कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए लोन लेने के लिए, और मैक्सिमम उम्र 65 साल तक की आपकी हो सकती है, क्योंकि ये लोन बिजनेस क्लास को मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस क्लास। दूसरा, आपके नाम, आपकी फर्म के नाम से करेंट अकाउंट होना चाहिए। करेंट अकाउंट नहीं भी हो तो चल जाएगा अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो। अगर यदि पार्टनरशिप है या दूसरी फर्म है तो करेंट अकाउंट होना चाहिए। और आपकी सेल्स कम से कम 25 लाख की 1 साल की हो, और बाकायदा आपने अपने पिछले इनकम टैक्स रिटर्न में इसको शो किया हो, और जो मैक्सिमम टर्नओवर है वो आपका बैंक अकाउंट के थ्रू रूट होना चाहिए। देखिए, इस केस में ऐसा नहीं चलेगा कि आप कहो कि हमारी सेल तो 50 लाख है लेकिन बैंक से हम 5 लाख ही रूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर यदि आपकी सेल 50 लाख है तो कम से कम 40 लाख का रोटेशन तो आपका बैंक अकाउंट के थ्रू रूट होना ही चाहिए, क्योंकि वही एक ऑथेंटिकेट चीज़ होती है जिससे बैंक पता लगाता है कि सेल्स का पैटर्न क्या है, क्या नहीं है, क्या रेगुलर सेल हो रही है या नहीं हो रही। वो सब चीज़ें उसी के माध्यम से पता चले। मैंने पहले भी कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है आपके लिए। बिजनेस विंटेज प्रूफ तो चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न आपने बाकायदा भरा हो, उसके अंदर सेल्स टर्नओवर बताया हो, आपकी फर्म पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट में हो, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कंप्यूटेशन के साथ आपके पास होना चाहिए। ये ना हो कि वो इनकम टैक्स का पहला पेज जो होता है बस उसी को लेके आप घूम रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए पिछले 2 साल की आपकी फर्म की। और वो जनरली जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बना देता है। आप उसको 1500 रुपये देंगे तो वो बिल्कुल आपकी डॉक्यूमेंटेशन इनकम टैक्स रिटर्न की बिल्कुल फाइल तैयार करके रखेगा। अब देखिए क्या होता है कि
चूंकि आपको ये जो लोन मिल रहा है ये विदाउट कोलाटरल मिलता है, तो कम से कम या तो जो शॉप या ऑफिस है आपका वो खुद आपका होना चाहिए या घर आपका होना चाहिए या दोनों आपके होने चाहिए। अगर दोनों चीज़ें किराए पर है तो बहुत मुश्किल है कि बैंक आपको लोन देगा, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए ताकि बैंक को या एनबीएफसी को भी लगे कि उनका पैसा सुरक्षित है, वो किसी एक स्टेबल व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं। अब बात, ये कोलैटरल फ्री लोन होता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बैंक आपसे कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी मॉर्गेज नहीं करवाती। इसलिए वो जो पहले जो मैंने कहा था कि घर या ऑफिस आपका खुद का होना चाहिए ताकि आपकी नेटवर्थ हो, कुछ वजन हो। इसलिए मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारी खुद की लोन कंसल्टेंसी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स में, जिसमें हम पर्सनल लोन और बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। हमारा लगभग हर बैंक के साथ टाई अप है। जब आप कोई बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की फाइल हमें देते हैं, हम उसको स्क्रूटनाइज करते हैं और देखते हैं कि ये किस बैंक की पॉलिसी में फिट बैठती है, और हम उसी बैंक में अप्लाई करते हैं ताकि आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिले। बिजनेस लोन 11% से शुरू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल लोन 10.5। क्योंकि आप इंडिविजुअली एक या दो बैंक के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पास आए तो आप ये समझिए कि आप 50 बैंकों के पास एक साथ आ गए और फिर हम आपकी फाइल उसके अकॉर्डिंगली लगा के आपको बेस्ट रेट दिलवाते हैं मार्केट में। आपको कुछ नहीं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, डिटेल्स वगैरह बतानी है और आपकी फ़ाइल हम फुल्ली डिजिटली लॉगिन करते हैं। इंडिया में आप कहीं पर भी हो, हम पैन इंडिया लॉगिन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है सिविल स्कोर का। तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, कम से कम 650 के ऊपर होना चाहिए। कोई भी रिटर्न ऑफ नहीं होना चाहिए, सूट फाइल केस नहीं होना चाहिए। आपने पिछला जो अगर कोई लोन ले रखा है तो वो रेगुलर रीपेमेंट किया हो। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा मैंने कहा था 11% से लेके 25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ती है, जो पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लिया जाता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो क्या रहता है, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी है, 850 के ऊपर स्कोर है, 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है, 3 साल से पुराना विंटेज है, तो चांसेस है कि आपको 11 या 12% पर ही लोन मिल जाएगा। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ होती है एलिजिबिलिटी, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है। अगर मान के चलिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट हैं, तो आपको लोन बड़ा इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत लो रहती है, और डॉक्टर्स को तो सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री पर 30 लाख तक का लोन मिल जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 20 लाख तक का लोन मिल जाता है। आप उस चीज़ के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका लोन बड़ा इजीली दिलाएंगे। पर्सनल लोन में आप बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मान के चलिए कि आपने कहीं से लोन ले रखा है एनबीएफसी या बैंक से, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो हम आपका जो बैलेंस अकाउंट है, बैलेंस है, वो ऐसे बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ताकि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो पाए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपको बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करें। देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस वो आपकी बैलेंस शीट से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट से। नेचर ऑफ बिजनेस, कई बिजनेस रिस्की होते हैं, कई बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस होते हैं, कई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। अगर आपका ग्रोइंग बिजनेस है, कम रिस्क वाला है, तो बैंक आपको सस्ते ब्याज दरों में दे देगा। बिजनेस प्लान, अरे भाई आपके पास आपका खुद का बिजनेस प्लान क्या है, आप कितना बड़ा सोचते हो, कितने बिजनेस को कितना आगे तक लेके जाओगे। बिजनेस विंटेज, जितना पुराना बिजनेस है उतना अच्छा आपको स्कोर मिलता है और उससे कम रेट इंटरेस्ट हो जाती है। एनुअल टर्नओवर, अगर 1 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट आपका टर्नओवर है तो बैंक बहुत इजीली आपको लोन दे देगा। हम गारंटी देते हैं, अगर आपकी फाइल 1 करोड़ के ऊपर है तो हम आपको लोन करा देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सिविल स्कोर आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। लोन अमाउंट और रीपेमेंट टेन्योर, जितना मैक्सिमम आप रीपेमेंट टेन्योर सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से रेट वेरी करेगी। कोलैटरल, अगर आप कोलैटरल देते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। लेंडर टाइप, अगर देखिए आप बैंक से लेते हैं तो सबसे सस्ता पड़ता है, फिर एनबीएफसी से। अगर आप ऐप्स के माध्यम से लेते हैं तो आप खुद लुट जाते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी किसी पर्सनल लोन ऐप से लोन मत लीजिए, चाहे आप हमारे द्वारा मत लो, लेकिन पर्सनल ऐप से कभी मत लो। डायरेक्ट बैंक में जाके अप्लाई करो या हमारे थ्रू अप्लाई करो। अब दूसरी बात करते हैं कि बिजनेस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। देखिए, बड़े सिंपल डॉक्यूमेंट है, 6 डॉक्यूमेंट आप याद कर लीजिए।
बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो मैंने पहले बताया था, पिछले 3 साल या 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न, प्रोपराइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी मेन ओनर है, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में जो बैंक से निकलता है, लेटेस्ट फोटो, और को एप्लीकेंट के लिए आपकी मदर या वाइफ का आधार कार्ड और पैन कार्ड। सिंपल ये डॉक्यूमेंट चाहिए और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब बात करते हैं चार्जेस और पेनल्टी। चूँकि अब जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो काफ़ी सारे चार्जेस और पेनल्टीज लगती हैं, जैसे प्री पेमेंट चार्ज अगर आप पहले क्लोज करेंगे, पेमेंट डिसऑनर कभी आपकी ECS फेल होती है, चेक फेल होता है, पर्सनल लोन डुप्लीकेट स्टेटमेंट आप निकलवाना चाहते हैं, ऐसा ही ECS स्वैपिंग चार्जेस भी लगते हैं। कई बार आप ECS या ऐसा ही बदलवाना चाहते हैं तो उसके चार्ज हैं, लोन रीशेड्यूलिंग कराते हैं तो उसके चार्ज लगते हैं, लोन कैंसिल कराते हैं उसके चार्ज लगते हैं, पैनल चार्जेस लगते हैं, लीगल चार्जेस लगते हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगते हैं। यानी कि ये सब चार्जेस हैं, डिपेंड करता है आपने कौन सा लोन लिया है उसके अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं कि फोर क्लोजर चार्ज जनरली 5% आप मान के चलो अगर आप टाइम के पहले लोन क्लोज कराते हो तो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, NBFC हो। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कनेक्टिंग डॉट्स हमारे एक कमीशन बेस्ड प्रोग्राम भी शुरू किया है। अगर आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव की पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की फाइल हमें रेफ़र करते हैं और उनका लोन सैंक्शन हो जाता है, डिसबर्स हो जाता है, तो हम आपको 1% कमीशन देते हैं। मतलब 10 लाख की पर्सनल लोन की फाइल अगर आप हमें दिलवाते हैं और डिसबर्स हो जाती है तो आपको 10,000 कमीशन हम अगले दिन ही दे देते हैं जिस दिन डिसबर्समेंट होता है। चाहे हमारे पास पे आउट बाद में आता है लेकिन आपको अगले दिन ही पे आउट मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी लोन की रिक्वायरमेंट है, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारे लगभग हर बैंक के साथ टाइप है और हम हर किसी को हर तरह का लोन दिला सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।